हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। लास्ट सेशन में हमने BRS दो बार देखा है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में था और दूसरा रियल लाइफ कैश बुक और पासबुक दिया गया था। आज भी हम ऐसे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसमें आपको कैश बुक और पासबुक दी है। तो सर दूसरी बार सिखा रहे हो, थोड़ा सा एक डिफरेंस। लास्ट एग्जाम्पल में आपको ध्यान होगा कैश बुक और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस सेम था। आज वाले में आप देखेंगे एज पर पासबुक देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,000, लेकिन कैश बुक में 7,950 है। ओपनिंग बैलेंस सेम होना है, तो मंथ के एंड में जब बैलेंस अलग हो तो इस मंथ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से बैलेंस अलग हो गया। सर ऐसा कुछ हुआ है मतलब हो सकता है मैंने चेक डिपॉजिट किया हो, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया हो सकता है मैंने चेक इश्यू किया हो, बैंक ने अभी पे नहीं किया हो, या बैंक ने बैंक चार्जेस लिए, कमीशन या इंटरेस्ट दिया, लेकिन वो इस मंथ में ही हुआ। अगर ओपनिंग बैलेंस अलग है, इसका मतलब लास्ट मंथ में, सर लास्ट मंथ ये 1 अगस्त 22 है, तो 1 अगस्त 22 से पहले ऐसा कुछ हुआ था कि दोनों का बैलेंस अलग था। अब रियल लाइफ में क्या होता है वो समझना, ये प्रैक्टिकल चीज समझने के लिए एग्जाम्पल है। बैंक वाले हमें इंटरेस्ट देते हैं, हमें पता थोड़ी होता है, वो हमें दुकान पे फ़ोन नहीं करते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते हैं। वो तो जिस दिन मैं पासबुक में एंट्री करवाता हूँ उस दिन मुझे पता चलता है। वो बैंक चार्जेस लेते हैं, कमीशन लेते हैं, कुछ भी, तो वो हमें इन्फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन मैं पासबुक में एंट्री करवाता हूँ मुझे पता चलता है। जैसे ही मुझे पता चलेगा ना, बाद में मैं भी एंट्री कर दूंगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे 200 रुपीज़ कमीशन के मुझे किसी से चेक मिला था, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, बैंक ने कलेक्ट भी कर लिया, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने एंट्री नहीं डाली थी। जैसे ही मैंने ये एंट्री डाली मेरा 200 बैलेंस बढ़ गया। नाउ इट इज़ 8,150। लेकिन 1 अगस्त, अब देखेंगे यहाँ भी 1 अगस्त ही है ओपनिंग बैलेंस। नॉर्मली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको बिल्कुल फर्स्ट डेट पे ही दे देंगे। रियल लाइफ में इट मे टेक 2-3 डेज। जिस दिन मुझे पता चला कि यार बैंक वालों ने बैंक चार्जेस 150 लिए हैं, मैंने भी लिख दिया। अब जैसे ही मैंने ये 150 लिखा और 200 लिखा ना, आप ध्यान से देख सकते हो मेरा बैलेंस भी 8,000 हो गया। 7,950 प्लस 200, 8,150 माइनस 150, 8,000। नाउ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि 31 अगस्त से पहले ये कमीशन दोनों बुक्स में लिखी हुई है। बैंक वालों ने जुलाई में लिखी थी, लेकिन 31 अगस्त से पहले उन्होंने भी लिखा है, मैंने भी लिख दिया है। तो 31 अगस्त को डिफरेंस इसकी वजह से नहीं है। सेम 150 भी दोनों बुक में आ चुका है। सर ऐसे समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? लास्ट टाइम मैंने आपको क्या किया था, कैश बुक की डेबिट को पासबुक की क्रेडिट से कंपेयर किया था। जो चीज़ यहाँ नहीं थी आपने लिखी थी। अब ये 200 इधर नहीं है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। सर ये एक्सेप्शन नहीं, लॉजिक समझो। ये एंट्री बैंक वाले पास्ट में लिख चुके हैं। रियल लाइफ में आपके पास जुलाई का भी पासबुक होगा। एजुकेशन के डबल पर्पस होते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप करना भी एक पर्पस होता है, तो आपको समझ जाना है। क्योंकि नेचुरली बैंक चार्जेस जैसी आइटम बैंक वाले ही पहले लिखते हैं, हम बाद में लिखते हैं। अब बाकी एग्जाम्पल सेम, ठीक है। हम किसी एक बुक से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस दूसरे बुक के हिसाब से आएगा। और जैसे लास्ट टाइम मैंने कैश बुक की डेबिट को पासबुक की क्रेडिट से कंपेयर किया था, अभी भी वही करूँगा। लेट मी शो यू। 7,000 प्रेम, ओके, दोनों बुक में है। 6,000 तो शार नहीं है तो छोड़ दिया। 9,000 नयन है। देन ऋषि 11,500 नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। कैश बुक की डेबिट को पासबुक की क्रेडिट से कंपेयर कर लिया। क्लोजिंग बैलेंस कंपेयर नहीं करेंगे, वहां से तो एग्जाम्पल स्टार्ट होगा।
अब कैशबुक की क्रेडिट को पासबुक की डेबिट से कंपेयर करेंगे। 3400 पीयूष दोनों जगह पे है, अगर दोनों जगह पे तो टिक कर दो। 2800 सैलरी जय को चेक दिया है, 2800 इधर नहीं है, छोड़ दो। 4000 गौतम, 4000 गौतम यहाँ पे है, जो दोनों जगह है टिक कर दो। 2450 ओम दोनों जगह पे है, टिक कर दो। 1800 ऋतुराज नहीं है, छोड़ दो। 12,000 साहिल, 12,000 साहिल दोनों जगह पे है, टिक कर दो। 4800 गुजरात वीजरी कंपनी अकाउंट, 4800 गुजरात वीजरी कंपनी अकाउंट दोनों जगह पे है, टिक कर दो। 11,000 शिवम दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह पे टिक कर दो। अब जो विदाउट टिक रह गया, इधर या इधर, वो एक बुक में है दूसरे में नहीं है, उसकी वजह से तो डिफरेंस है, वही आपको BRS में लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। आई विल स्टार्ट विद कैश बुक 750 क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 750, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी चीजें कैश बुक की डेबिट पे विदाउट टिक में 6000 रह गया है एक, दैट इज तुषार, और 11,500 ऋषि, ये रह गया है। ओके, तो ये दो चीजें कैश बुक की डेबिट पे है, पासबुक की क्रेडिट पे नहीं है, तो क्रेडिट कर दो। 6,000 and 11,500 टोटल 17,500। कैश बुक की डेबिट क्या दिखाता है? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। 11,006 17,500 चेक डिपॉजिटेड but not collected by the bank. अब पासबुक की क्रेडिट पे 350 रह गया, इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। पासबुक की क्रेडिट पे है, कैशबुक की डेबिट पे नहीं है, तो डेबिट कर दो 350। डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक या कलेक्टेड बाय द बैंक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। अब कैशबुक की क्रेडिट पे विदाउट टिक में एक 2800 रह गया है, दूसरा 1800 रह गया है। ये दो चीज़ें, 2800 सैलरी का चेक दिया है जय को, 1800 इट इज ऋतुराज। मैं नाम चेक कर लूँ, यस यस। हम बैंक को क्रेडिट कब करते हैं? व्हेन बैंक इज गिवर। हमने चेक इश्यू किया है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। 2800 और 1800 4600 चेक इश्यूड बट नॉट पेड बाय द बैंक या बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक 4600 चेक इश्यूड but not presented in the bank. Okay, now let us see the last item. यहाँ पे क्रेडिट पे दो आइटम रह गई थी, चलो इसके डेबिट पे एक 250 रह गया है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक वालों ने बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट 250 हमें डेबिट किया है, हमें पता ही नहीं, हमने एंट्री नहीं डाली है, तो ये डेबिट पे इन्होंने लिखा है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। वो क्रेडिट नहीं किया गया, क्रेडिट कर दो। 250 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट
debited by the bank but not credited, but not recorded in cash book. Everything is over. Let us make the total and find out the difference. It is 750 plus 17,500 plus 250. तो क्रेडिट का टोटल 18,500. सेम टोटल ऑन डेबिट साइड. डिफरेंस आ रहा है 13,550. एग्जाम्पल स्टार्ट किया था कैश बुक से. सो डिफरेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, एज पर पासबुक चेक कर लेते हैं. अब देख सकते हैं ये 13,550. ओके, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, यहाँ पे बिगनिंग में ओके कमीशन है, एंड में बैंक चार्जेस नहीं है. ओके, कई बार क्या होता है बिगनिंग में बैंक चार्जेस होते हैं, मंथ के एंड में भी होते हैं. तो ये जो बिगनिंग वाले हैं ना, वो लास्ट मंथ पासबुक में थे. इस मंथ वाली फिगर सेम भी हो ना, तो भी मंथ के एंड वाला वो इस मंथ का है. उस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है. ओके, आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और रोज़ वीडियोस देखते रहिए. ओके, बाय बाय.